अक्षरं परब्रह्म ब्रह्म ज्योतिरूपं सनातनम् अक्षरं परब्रह्म ब्रह्म ज्योतिरूपं सनातनम्। ओम सनातनाय नमः। ओम सनातन धर्माय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। सभी विष्णु भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री राम। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं एकादशी व्रत के बारे में। दोस्तों, एकादशी व्रत जो सभी व्रतों में सबसे व्रत माना गया है। जैसे सभी मंत्रों में गायत्री मंत्र श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी व्रतों में एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं एकादशी व्रत के बारे में। एकादशी व्रत को कैसे रखें, कैसे इसका पालन करें, और व्रत के दिन क्या खाएं क्या ना खाएं, और व्रत कितने, एक महीने में कैसे कितने व्रत आते हैं एकादशी है कि इसके बारे में पूरा आपको डिटेल से आपको जानकारी दूंगा। तब तक वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एकादशी है, एक साल में 24 एकादशी आती हैं, और एक महीने में 2 एकादशी आती है। एक शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। तो कई भक्त जो होते हैं वो पूरे एक साल तक एकादशी व्रत पूरे 24 एकादशी रखते हैं, और कई क्या होते हैं महीने की एक एकादशी रखते हैं, और कई जो भक्त होते हैं अपने श्रद्धा के अनुसार महीने की जो 2 एकादशी है, 2 एकादशी रखते हैं। दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि वो अपनी क्षमता के अनुसार, वो जबरदस्ती कोई भी नहीं है, कोई कैसे भी करे, वो उसकी अपनी मन की श्रद्धा रहती है। तो जैसे कोई कर्म करेगा वैसे उसका फल मिलता है, तो इसके हिसाब से हमको कार्य करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जो व्रत का नियम क्या है और कैसे इसको रखें। दोस्तों, जब आप एकादशी व्रत शुरू करते हैं तो आपको मालूम है एकादशी है, द्वादशी एकादशी के दिन आप क्या करें, सुबह नहाने धोने के बाद दाहिने हाथ में जल लें, और जल लेने के बाद आपको संकल्प करना है कि हे विष्णु भगवान, हे संसार के पालन करता, हे परम परम ब्रह्मा, मैं आपके सिर चरणों की वंदना करता हूँ, और आपकी तरफ ध्यान लगा के जो संकल्प करता हूँ कि आज मेरे को पूरा दिन एकादशी का व्रत रखना है, और मैं व्रत फलाहार व्रत रखूँगा। और जैसे ही आप व्रत करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप संकल्प करके जल छोड़ दें। और सूर्य वंदना में दोस्तों क्या करना होता है कि जैसे संसार में सब कुछ सूर्य भगवान पे ही है। जो ज्योति है वो सूर्य देव से हमको रोशनी मिलती है, सब कुछ सूर्य भगवान ही है। और सूर्य भगवान को हम करके एक लोटा जल लेके उनको हमारे को नित्य नियम में हर रोज़ देना चाहिए। इससे हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है और सुख समृद्धि जीवन में बनी रहती है। तो एक तांबे का लोटा लें, लोटे में जल भरें, और जल भरने के बाद सूर्य देव की तरफ देखे और सीधे हाथ ऊपर करके आपको खड़े होना है। और ये ध्यान रखना है कि दोस्तों, जो जल है आपके पाँव पे नहीं गिरना चाहिए, और उसकी जो जल की धारा गिरती है, और जल की धारा में सूर्य भगवान के दर्शन करें। और ऐसा करने से हमको आंखों की रोशनी में भी रोशनी बढ़ती है, और आंखों के तेज बढ़ता है। और मैं आपको दोस्तों वादा करता हूँ, आपको जो एक साल तक अगर लगातार अगर कोई सूर्य भगवान को ऐसे ही जल अर्पित करते रहे तो उसकी आंखों की जो उसके दोष आंखों के दोष होते हैं, जैसे चश्मा पहनना या इधर उधर, वो चश्मा उसका खुल जाएगा, और उसकी आंखों की रोशनी इतनी तेज हो जाएगी वो 200 मीटर तक दूर से भी देख सकेगा, पहचान सकेगा किसी को वो वहाँ पे आदमी खड़ा है। तो ये तो रही बात की बात। और आज का टॉपिक ये है कि एकादशी व्रत, हम व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो जैसे आपने व्रत रखा है उसके हिसाब से आपको व्रत की विधि भी निभानी पड़ेगी, और पूजा विधि करने के बाद आपको पूरा दिन विष्णु भगवान के श्री चरणों में ध्यान लगाना है। और यही ध्यान रखना कि जो विष्णु भगवान हैं वो वैकुंठ लोक में वास करते हैं। वैकुंठ लोक में शेष की सैया भी वो सोते हैं, और जो माता लक्ष्मी जी हैं, और माता लक्ष्मी जी उनके चरणों में और हमेशा सेवा करती रहती हैं। और नारद मुनि जो चक्कर लगाते रहते हैं इधर उधर, और उनको इन्फॉर्मेशन भगवान की देते रहते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वैसे तो उनको सब कुछ मालूम है, वो तो अंतर्यामी है। तो ऐसे आप पूरा दिन भगवान की तरफ ध्यान लगाएं, उनको चरणों में ध्यान लगाएं, और अपना व्रत विधिपूर्वक करते रहें। और व्रत का पारण के बारे में आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप जैसे दूसरे दिन सुबह उठते हैं, द्वादशी के दिन आपको सुबह उठने के बाद नहा धोने के बाद फिर दाहिने हाथ में जल लेना है, और जो संकल्प जो है अपना लिया हुआ संकल्प तो खोलना है, और ऐसे बोलना कि हे विष्णु भगवान, आपकी कृपा से मेरा जो एकादशी का व्रत संपूर्ण हो गया, और आपकी कृपा दृष्टि मेरे बनी रहेगी जे मैं इस काम को करने में सफल हो चुका मैं। और ऐसे करते हुए आपको जल धरती पे छोड़ देना है, और भगवान की तरफ दुकान ला के उनके श्री चरणों में नमन करना है। और फिर आपको जल जो लोटे में भर के और फिर सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है, और सूर्य भगवान को जल अर्पित करने के बाद फिर आप सूर्य ऐसे ही सूर्य की किरणों में देखना है। फिर अंदर आके फिर आपको फिर भगवान की पूजा विधि वगैरह करनी है, और पूजा विधि के बाद फिर आपको पारण करना है। पारण में क्या करना होता है कि कुछ आप दान दक्षिणा वगैरह कोई भी है पंडित को देनी होती है, जैसे फल फूल वगैरह आप दे सकते हैं। और अपनी श्रद्धा के अनुसार जो जिन लोगों को हमारे अपनी क्षमता के अनुसार, अगर जिनका पंडित अगर घर के पास में है तो पंडित को घर में बुला के खाना खिला सकते हैं। खाना खिलाने के बाद दान दक्षिणा वगैरह दे सकते हैं।
कई दोस्त ऐसे रहते हैं दोस्तों को जिनके पास इतना टाइम नहीं होता है ये सब करने का, तो वह करने होते हैं अगर कहीं वो बाहर हैं तो वो एकादशी व्रत रखा हुआ है तो उनको क्या करना होता है कि जो एकादशी व्रत में अपने जब पारण करने का समय होता है वे किसी को जीव जंतु को या किसी भी इंसान को कुछ खिला दें, उसके बाद आप अपना व्रत जो व्रत का पारण व्रत आप खोल सकते हैं। तो व्रत के दिन दोस्तों व्रत की कथा का बहुत महत्व है। कथा सुनना ना भूलें और पूरा दिन भगवान का भी ध्यान लगा के रखें और रात को हो सके जागरण करें और कीर्तन करें। भगवान के नाम का ध्यान हमेशा करते रहें और हमेशा जीवन में आपको सफलता मिलेगी और भगवान आपके सुख सुविधा बनाए रखेंगे। तो यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ। तो दोस्तों ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम सनातनाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम।